हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के सामने डाइस का चैप्टर लेकर आया हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में रीजनिंग का सवाल है और इससे आपको एसएससी जीडी में काफ़ी मदद मिलेगी। 2 नंबर का आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन गिरेगा और आपको 2 नंबर ये आसानी से मिल जाएगा। ऐसा ट्रिक लेके आया हो ना, सिर्फ आप क्वेश्चन देखोगे और आंसर बता दोगे, आपको ज़्यादा भी दिक्कतें नहीं आएंगी, समय भी बहुत कम लगेगा। लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बेसिक सिर्फ 2 लाइन का। इसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊंगा और क्वेश्चन पे ही आपका आंसर बताना निकालना सिखा दूंगा। बस वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन गिरता है और आप इसको अच्छे से अटेंड करके आते हो तो फिर दोबारा वीडियो में जरूर आके कमेंट में कहिएगा कि हाँ सर, आपने जो बताया था उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई है ना। इससे ज़्यादा मुझे खुशी होगी, है ना, कि आपका इससे 2 नंबर बढ़ गया। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा 2 लाइन का बेसिक है, बेसिक सुन लेते हैं, उसके बाद आप सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो पासा है किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। पासा मतलब वो है जो आप लोग बचपन में लूडो से खेलते हैं ना, वो लूडो गोटी छक्का जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पासा। ठीक है, तो उसमें कितने घर होते हैं? 6 घर होते हैं। लेकिन जब भी उसको रखेंगे तो हम लोग को सिर्फ 3 ही घर दिखाई देगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं, तो इसका बारे में 2 परिभाषा है। पासा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बस ये समझ लीजिए, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इससे बनाने में फ़ायदा ये है कि आप उसको अगर परिभाषा जानते हो तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे पासा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पासा जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा। और दूसरा है मानक पासा। मानक पासा। ठीक है, अब सिर्फ इसकी परिभाषा जान लेंगे कि साधारण पासा कहते किसको। ठीक है, साधारण पासा किसे कहते हैं, इसको बार आप थोड़ा परिभाषा लिख लीजिएगा। साधारण पासा वो है जिसके जिसके दो फलक को जोड़कर जोड़कर सात आता है उसे साधारण पासा कहते हैं। उसे साधारण पासा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मानक पासा किसे कहते हैं? जिसके दो फलक को जोड़कर 7 नहीं आता है उसे मानक पासा कहते हैं। उसे मानक पासा कहते हैं। ठीक है, ये इसकी आपको जरूरत कब पड़ेगी? जब कभी सिंगल पासा देगा और पूछेगा इसके विपरीत क्या होता है, उस समय इस दोनों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। सिर्फ सिंगल पासा, बाकी डबल पासा दे या 3 गो पासा दे, 4 गो पासा दे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप लोग उसी में मैं बता दूंगा, आप सिर्फ देखते आंसर मार दोगे। लेकिन कभी सिंगल पासा दे तो इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देख लेते परिभाषा क्या कह रहा था। साधारण पासा क्या कह रहा है कि जिसके 2 फलक को जोड़कर 7 आता है उसे साधारण पासा कहते हैं। ठीक है, अब 2 फलक क्या होता है तो देख लीजिए, ये हो गया पासा। आपको मैंने आपसे पासा बना दिया। अब यहां लिख दिए 1 3 5। ठीक है, या फिर इसको 2 कर देते हैं। अब क्वेश्चन को देखिए, मैंने कहा था साधारण पासा में जिसके 2 फलक को जोड़कर, मतलब किसी के भी 2 फलक जोड़ना, इसको फलक कहते हैं। ठीक है, ये एक फलक ही है, एक फलक ही है, मतलब इन दोनों को जोड़ के 7 आना चाहिए। देखिए 5 2 कितना हो गया? 7 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मेरा साधारण पासा है। ये मेरा क्या है? साधारण पासा है। ठीक है, एक दूसरा पासा अगर यहाँ बनाते हैं, है ना, देखिए 1 है, 2 है, 3 है। इसके किसी भी दो फलक को जोड़ करके 7 नहीं आ रहा। देखिए 3 और 1 कितना हो गया? 4, 7 नहीं आ रहा। 1 और 2 जोड़े कितना? 7 नहीं आ रहा। 3 और 2 कितना हो रहा? 5 हो रहा। 7 नहीं आ रहा। 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या? ये मेरा मानक पासा है और इसमें 7 आ रहा है जोड़ करके, इसका मतलब ये साधारण पासा है। बस आपको इतना ही याद रख लेना। ठीक है, अब बाकी सवाल पे सिंगल पासा देगा तो बता दें कैसे बने, वो भी बहुत आसान है। और इसके बाद डबल पासा देगा, 3 पासा देगा, 4 पासा देगा और इसमें पूछेगा इसका विपरीत क्या होता है, बताना बहुत ही आसान है। बस सिर्फ वीडियो पर बने रहिए। चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं लूसेंट रीजनिंग से बता रहा हूं आप लोगों को, वर्बल रीजनिंग, ठीक है। और इसमें जो पासा का चैप्टर इससे बता रहा हूं जो 2022 में 2021 में गिरा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन में बता रहा हूं, ठीक है। आप देख सकते हो 2022 है ना, 2022 का गिरा हुआ है, एसएससी 2022 का क्वेश्चन गिरा हुआ है। इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि मैं अपने मन से क्वेश्चन ईजी बना के ला रहा हूँ, जो किताब में दिया वो बस वही बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिया है, दोनों क्वेश्चन को बना के आपको दिखाता हूँ। इस तरीका से 2 को पासा दिया रहेगा और क्वेश्चन में ये पूछेगा आपसे कि 4 का विपरीत क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो 4 का विपरीत कैसे निकालोगे? आप देख रहे हो 4 यहाँ पर है, 4 के साथ में कितने यहाँ देखिए 3 और 1 है, यहाँ पर क्या 3 और 1 है, यहाँ 2 है। तो याद रखिएगा कभी भी 2 पासा दे और 2 गो अंक मैचिंग खा जाए तो बहुत ही मजा आ गया, तब तो इजी हो गया और भी आसान कर दिया। याद रखिएगा 2 गो अगर डिजिट मैचिंग खा जाता है तो बहुत ही आसान हो गया। यहाँ देखिए 2 डिजिट मैचिंग खा गया, 3 और 1 है ना, यहाँ भी देखिए 3 और 1, 2 संख्या मैचिंग खा रही है कि नहीं खा रही है। और 4 का विपरीत पूछ रहा है, जब 2 संख्या मैचिंग खा जाएगी तो बहुत आसान है, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। याद रखिएगा 2 संख्या मैचिंग खा गई तो 4 का विपरीत क्या होगा, यहाँ वाला ई दो को छोड़ करके जो बचेगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। मैंने कहा था ना, बस देखते आंसर बताऊंगा, ऐसे भी आप लोग हर सवाल को आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी 2 संख्या मैचिंग खा जाए और 4 का विपरीत पूछे तो क्या होगा, इन दोनों तो होगा नहीं क्योंकि इसका साथ में ये 2 को होगा नहीं तो कौन होगा, 4 ही होगा। कहानी हिट हो गया, इसका आंसर क्या होगा, 2, ऑप्शन सी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते क्या 2 संख्या मैचिंग खा रही है क्या, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है और कोई संख्या मैचिंग नहीं खा रही। चलिए कोई बात, यहाँ एक ही संख्या मैचिंग खा रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 के विपरीत क्या होगा। अब 2 का विपरीत क्या होगा, अब 2 का विपरीत ध्यान देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ 1 है, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, यहाँ 5 लिखा हुआ। ये देखिएगा 2 कहीं पर भी नहीं लिखा है, इसमें भी 2 कहीं नहीं लिखा है, इसमें भी 2 कहीं नहीं लिखा है। तो 2 कहीं नहीं लिखा और 5 2 बार लिखा हुआ है ना, 5 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 का विपरीत क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है और 2 का विपरीत पूछ रहा है, 2 इसमें भी दिख नहीं रहा और 2 इसमें भी नहीं दिख रहा, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद एक तरीका और भी इसको बनाने का कि अगर एक संख्या मैचिंग खा रही है तो जहाँ से मैचिंग खा रही है ना, घड़ी की तरफ घुमा के लिख देंगे इसको। जैसे 5 है, पहले 5 लिखेंगे, इसके बाद 1 लिखेंगे, इसके बाद 4 लिखेंगे, ठीक है। जहाँ से मैचिंग खाया फिर वहीं से लिखना शुरू करेंगे, 5, 6 और 3। अब देखिए 3 का उल्टा हो गया 4, 3 का विपरीत 4, 6 का विपरीत हो गया 1 और 5 का विपरीत 5 होगा क्या, नहीं। पासा में कितने घर होते हैं, 6 घर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6, यही तो पासा में घर होते हैं। तो देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 मिसिंग है क्योंकि 2 बार तो 5 होगा नहीं। एगो 5 के जगह पे क्या होगा, 2 होगा। तभी देखिए अब हर डिजिट आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, सभी संख्या आ गई। अब 2 का विपरीत क्या होगा, देखिए अब 2 का विपरीत तो क्वेश्चन में पूछा है, 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, तो 2 का विपरीत 5, ऑप्शन सी, ठीक है। ऐसे इस तरीका से भी बना सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 को 5 है, 2 दिख नहीं रहा, इसका मतलब 2 को 5 की जगह पे 1 को 2 होगा तो मेरा 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। इसमें देखिए 2 फलक दिया हुआ है, नहीं 2 पासा दिया हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है, 4 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। अब 4 के विपरीत पूछ रहा तो 4 यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे जब भी 2 को हम लोग देखेंगे ना तो पहले हम लोग सबसे पहले ध्यान यही रहे कि 2 को मैचिंग तो नहीं खा रहा ना, तब तो आसान हो जाएगा। तो देखिए 4 है, 3 है, 2 है, यहाँ पर क्या है, 3 है और 2 है। देखिए यहाँ भी 3 और 2 है, यहाँ भी 3 और 2 है, 2 को मैचिंग खा गया तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 5 हो जाएगा, सिंपल, ऑप्शन डी। क्लियर हो रही है। जब भी 2 पासा देखिएगा, 2 पासा लेके बनाइएगा और देखिए कि 2 को संख्या खाली मैचिंग खा रही कि नहीं खा रही है। 2 को संख्या मैचिंग खाएगी तो मीटिंग तीसरा संख्या उसका विपरीत हो जाएगा। क्लियर है, उन दोनों को छोड़ करके देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 2 मैचिंग खा गया तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा, 3 नीचे है तो ऊपर क्या होगा, माने 3 नीचे है तो ऊपर क्या होगा, मतलब 3 का विपरीत ही तो पूछ रहा है ना, तो 3 का विपरीत निकालेंगे। तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। देखिए यहाँ पर सिर्फ ओनली फॉर 4 4 मैचिंग खा रहा और ये दोनों संख्या मैचिंग नहीं खा रही, सिर्फ एक संख्या मैचिंग खा रही है। कोई बात नहीं, अब एक संख्या मैचिंग खा रहे तो मैंने आपको जो नियम बताया था कि देखिए 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत देखिए 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 4 के साथ में दिख रहे हैं तो ये इसके विपरीत होंगे ही नहीं। तो देखिए 4 तो
तब 4 के साथ में कौन विपरीत होगा? देखिए कौन सा अक्षर मिसिंग है ये दिखिएगा। यहाँ 1 लिख गया, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 4 तो ऑलरेडी पूछ ही रहा है। इसका मतलब है कि 6 संख्या नहीं दिख रही है, मतलब है कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा एक तरीका और भी बनाने का है। ऐसे में मैंने क्या कहा था आपसे कि घड़ी की तरह घुमा देंगे, अगर एक संख्या मैचिंग खा रही है तो यहाँ सिर्फ एक ही संख्या मैचिंग खा रही है तो घड़ी की तरह मिला के बना देंगे। कैसे? यहाँ 4 है, 4 है, 4 के बाद क्या आएगा? 2, क्योंकि घड़ी ऐसी ही घूमती है तो 4 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद कहते हैं 1 आ गया। ठीक है, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ से जहाँ से 4 मैचिंग है वहीं से लिखना शुरू करेंगे। 4, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे क्या? 5। तो देखिए 5 का उल्टा हो गया 1, 3 का उल्टा हो गया 2, तो 4 का उल्टा तो 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 बार है। तो कौन सा अक्षर एक मिसिंग है? देखिए 1 2 3 4 5 6 मिसिंग है, तो कहीं भी जो 6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 4 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया ना, तो आंसर क्या हो गया? 6। इस तरीके से आप बना के भी बना सकते हो और ऐसे देख के भी आंसर मार सकते हो कि 4 4 यहाँ पर ही है तो 4 के साथ में यहाँ 2 और 1 दिख रहा है तो ये इसका विपरीत होगा नहीं। और यहाँ भी 4 के साथ में 3 और 5 दिख रहा है, ये भी इसका विपरीत होगा नहीं। तो कौन सा नहीं दिख रहा? तो 6 नहीं दिख रहा है, तो 4 का अपोजिट में 6 होगा। डायरेक्ट आप ऐसे आंसर मार सकते हो। ठीक है, नहीं तो ऐसे बना के मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हो अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 2 को पासा दिया हुआ है, बोला 6 का विपरीत क्या होगा, और ऑप्शन इस टाइप से दिया हुआ है 1 3 5, ऑप्शन बी में 2 4 5, ऑप्शन सी में 2 5 3, ऑप्शन डी में 1 6 1 2 3, ऐसे करके ऑप्शन में दे। तो आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए सिंगल जैसे कि 6 का विपरीत कोई एक संख्या होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन भी इस टाइप से दिया है। तो ऐसा कारण क्या है, किस तरीके से दे रहा है? तो हम लोग पहले देखेंगे क्या कि पहले देखें कौन सा ये पासा है। ठीक है, देखिए 6 है और 1 है, जोड़ के कितना? 6 और 1 कितना हो गया? 7। 2 को फलक को जोड़ के 7 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये मेरा साधारण पासा है। और इसको भी चेक करेंगे कौन सा पासा है। देखिए 5 है और 2 है, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। मतलब दोनों का दोनों ही मेरा साधारण पासा है। और दोनों का दोनों ही जब साधारण पासा हो, अगर 6 का विपरीत पूछे तो आपको हम बता दें। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 का विपरीत पूछ रहा है और दोनों का दोनों ही साधारण पासा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब अलग अलग डिजिट दिया हुआ है, कोई भी संख्या एक दूसरे से मैचिंग नहीं खा रही है। ऐसा कंडीशन पे हम ये फार्मूला लगाएंगे जब एक भी संख्या मेरा मैचिंग नहीं खा रहा। जैसे एक संख्या मैचिंग खाएगी तो भी आराम से फार्मूला बन जाएगा, अगर 2 संख्या मैचिंग खा रही है तो भी आराम से फार्मूला बन जाएगा, अगर एक भी संख्या मैचिंग ना खाए तब ये फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए 6 का विपरीत पूछ रहा है, 6 का विपरीत पूछ रहा है, तो 6 का विपरीत क्या होगा? इसी पांचों में से कोई ना कोई होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है, अब विपरीत पूछ रहा था, यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 लिखा हुआ है और 6 के साथ में 3 और 1 दिख रहा है, 6 के साथ में ये दोनों दिख रहा है, तो ये इसका विपरीत नहीं होगा। 3 और 1 काट देंगे, क्योंकि 6 के साथ में ये दोनों दिख रहा है तो वो तो विपरीत होगा नहीं, क्योंकि जो विपरीत होता है कभी दिखता नहीं है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए इस कलम का, ये अगर ये विपरीत है, इसका विपरीत क्या होगा? इसका विपरीत ये होगा, तो आपको ये दिखेगा तो विपरीत नहीं दिखेगा, पीछे का नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उसी तरह का 6 का विपरीत ये दोनों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों दिख रहा है, इसीलिए हम काट दिए। अब काट दिए तो बचा कितना? तो देखिए 2 बचा है, 4 बचा है और 5 बचा है, यही तो विपरीत होगा। तो 6 का विपरीत क्या होगा? 2 4 5। तो देखिए 2 4 5। ठीक है दोस्तों, और भी एक फार्मूला बता देते हैं दोस्तों। 6 का विपरीत पूछेगा, 3 1 को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा 2 4 5 यही बच रहा है, यही मेरा विपरीत होने की संभावना है। ऐसा कंडीशन पे आप बोलोगे सर 3 को होगा क्या? नहीं, तीनों में से कोई इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल को ऐसे हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4 है, 1 है, 6 है, यहाँ 4 है, 2 है, 3 है। बोला 2 के विपरीत सतह पर क्या आएगा? 2 के विपरीत सतह पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही संख्या मैचिंग खा रहा है, कोई बात नहीं, घड़ी की तरफ घुमा देंगे। ये 4 है, 4 लिख देंगे, फिर 1 है, फिर 6 है, फिर यहाँ 4 से मैचिंग खा, वहीं से लिखना शुरू करेंगे। 4 2 3। क्वेश्चन क्या पूछा? 2 के विपरीत क्या है? तो 2 का विपरीत क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और भी सवाल है दोस्तों, इसको लेके मैं आ रहा हूँ।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ भी दो क्वेश्चन अब डिजिट में दिया है दोस्तों। यहाँ 15 है, यहाँ 16 है, 12 है, 15 है, 14 है, 16 दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा, 12 के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, 12 के विपरीत क्या आएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ 12 के विपरीत पूछ रहा, तो हम पहले ध्यान क्या लगाएंगे कि पहले दोनों पासा को ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि दो को संख्या मैचिंग खा रही है क्या। तो देख रहे हैं यहाँ देखिए 15 है, यहाँ 16 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ पर 16 है। इसका मतलब 15 16 यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब 12 का विपरीत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्लियर हो रही है ना। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ भी देख रहा क्या, 15 के विपरीत पूछ रहा है। टोटल तीनों फलक में संख्या दी गई है। अब और अब 15 के विपरीत क्या आएगा, तो 15 के विपरीत क्या आएगा, तो हम यहाँ भी वही चीज़ देखेंगे। पहले दो संख्या तो मैचिंग नहीं खा रही है ना। यहाँ पर 10 है, 20 है, 15 है, 10 है, 25 है और 30 है ना। तो देखिए कोई संख्या मैचिंग खा रहा है क्या, कितना कितना हो गया देखिए, 10 है, 10 मैचिंग खा रहा, 20 15 30 है। एक ही संख्या मैचिंग खा रही है। ठीक है, एक ही संख्या कौन खा रही है, 10 मैचिंग खा रही है। और तो कोई संख्या मैचिंग नहीं खा रही है ना। तो हम क्या करें, 10 से ही घड़ी की तरफ घुमा के लिखेंगे। 10 के बाद क्या आएगा, 25, 25 के बाद क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर 10 से शुरू करेंगे, 10, फिर उसके बाद क्या हो गया, 20, 10 के बाद 20 लिखेंगे। अब 20 के बाद कितना लिखेंगे, 15 लिखेंगे। तो देखिए 15 का विपरीत क्या हो गया, 30 हो गया। 20 का विपरीत 25 हो गया। और 10 के विपरीत जो संख्या होगी होगी। लेकिन फिलहाल तो 15 का विपरीत पूछा है, तो 15 का विपरीत कितना हो गया, 30 हो गया। ऑप्शन सी। क्लियर हो रही है। चलिए अब तीन पासा वाला लेके आते हैं दोस्तों। अभी दो पासा का था, अब 3 पासा का, फिर 4 पासा का भी लेकर के मैं आपको समझा दूँ कि कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैंने 3 पासा का लेके आया है, लेकिन इसमें क्या मैंने 3 क्वेश्चन लेके आया। देखिए एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस सिर्फ क्वेश्चन को मैंने इसमें लिखूंगा नहीं, बस आपको बोर्ड पे ही आपको समझा दूंगा। बस एक बार वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, अब देखिए इस टाइप से पिक्चर दे दिया हुआ है, ये ऑप्शन है। ठीक है, 1 2 3 पासा दिया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो 5 के विपरीत क्या होगा, तो हम देखेंगे बोले 5 कहाँ पर है। देखिए 5 यहाँ पर है, और इसके साथ में कहाँ 3 और 1 संख्या है। तो हम देखेंगे किस पासे में 3 और 1 लिखा हुआ है, दोनों संख्या किस पासे में दिख रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 3 और 1 है, यहाँ भी 3 और 1 है। तो यहाँ पर दो संख्या मैचिंग खा गई, तो 5 का विपरीत क्या होगा, ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी। क्लियर हो रही है ना, समझ में आ रहा है। देखिए 5 के विपरीत पूछ रहा था, 5 के साथ में 3 और 1 यहाँ पर है। तो हम देखें किस पासे में 3 और 1 है। तो इस पासा में देखिए 3 और 1 यहाँ भी है। इसका मतलब इन दोनों को छोड़ करके 5 का विपरीत क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्लियर हो रही है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें किसका विपरीत पूछ रहा, 3 के विपरीत पूछ रहा। अब 3 का विपरीत पूछ रहा, तो 3 कहाँ यहाँ पर है। तो हम देखें 3 का साथ में 4 और 2 कहाँ पर मैचिंग खा रहा, तो 4 और 2 कहीं पर मैचिंग नहीं खा रहा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ देखते हैं 3, अब इसके साथ यहाँ इस 3 के साथ में 4 2 तो कहीं दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 3 का विपरीत पूछ रहा, तो 3 का विपरीत में क्या है, 2 और 1 है। तो कहाँ पर देखिए 2 और 1 कहीं पर दिख रहा है क्या, 2 और 1 तो 1 दिख रहा है, लेकिन 2 नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ भी नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, जब इस तरीक़े से दो संख्या नहीं दिखेंगे ना, तो हम लोग बना देंगे। किस तरीक़े से, कोई भी किसी को भी 2 को लेकर बना लेंगे। सिर्फ देखेंगे कि किस संख्या में एक संख्या मैचिंग खा रही हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितना 5 है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर है, 3 है, 1 है, दो संख्या मैचिंग खा गई है ना। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जबकि 3 का विपरीत पूछा, तो हमको तो ये तो निकालेंगे नहीं। ठीक है, तब इसके साथ तुलना करके देख लेंगे क्या है, 3 2 4 है। ठीक है, इसके साथ भी नहीं मैचिंग खा रहा, कोई बात है, अपना फॉर्मूला से ही बना लेंगे। अब देखें कोई एक संख्या मैचिंग खाने वाला संख्या देखेंगे। ठीक है, इन दोनों में तो कितनी संख्या मैचिंग खा रही है, 3 मैचिंग खा रही है। अब कोई भी संख्या मैचिंग नहीं खा रही है ना, तो इन दोनों को लेकर बना लेंगे घड़ी की तरह से, जहाँ से मैचिंग है। 3 के बाद क्या 5 लिखेंगे, फिर 5 के बाद 1 लिख देंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे 3 2 और 4। अब देखिए, अब 3 का विपरीत पूछा, तो 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। 3 का विपरीत क्या होगा, ऑटोमेटिक 6 होगा। क्यों, क्योंकि पासे में 6 घर होते, 4 घर तो यहाँ लिख दिया गया, बचा कितना घर, सिर्फ 6 बचा है। 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 3 है, तो क्या बचा, 6 बचा। इसलिए 1 3 के जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब 3 का विपरीत क्या हो गया, 6। ऑप्शन बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस तरीक़े से दिया हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, 2 का विपरीत क्या आएगा। तो यहाँ पर 2 है, और 2 के साथ में देखेंगे 4 1 कहीं पर है क्या, यहाँ पर देखिए 4 और 1 है,
यहाँ पर भी 4 और 1 है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या होगा, 6, ऑप्शन डी। क्लियर हो रही है ना। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, 4 पासा का लेके आ गया हूँ। देखिए 1 2 3 4, 4 पासा का है। ये पहला क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, 4 को पासा देगा, बोले 5 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें भी 4 पासा दिए गए हैं, बोला 3 का विपरीत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसमें भी 4 पासा दिए गए हैं, बोला 6 का विपरीत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। बस आप वीडियो पे बने रहिए, बस देखते ही आप सीख जाओगे, आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 का विपरीत पूछ रहा ना, तो 5 का विपरीत कैसे निकालेंगे। पहले देखेंगे 5 कहाँ पर, देखिए 5 यहाँ पर है। 5 के साथ में कितना, 4 और 1 यहाँ पर है। तो देखें किस दूसरे पासा में 4 और 1 है। देखिए यहाँ पर देख रहे 4 और 1 है ना। तो इसका मतलब 5 का विपरीत क्या होगा, 4 1 को छोड़कर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो रही है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, 3 का विपरीत। 3 का विपरीत हमको निकालना है, तो 3 कहाँ पर है, देखिए 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो 3 के साथ में 5 और 6 यहाँ पर है। तो हम देखें किस पासा में 5 और 6 कहीं पर दिख रहा है क्या। देखिए यहाँ 3 के साथ में यहाँ पर 5 और 6, किसी दूसरे पासा में देखिए यहाँ भी 5 और 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5 और 6 यहाँ दोनों लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया दोस्तों। अच्छा, इस सवाल में देखते हैं, यहाँ भी 4 पासा दिए गए। क्या पूछ रहा है, 6 का विपरीत कौन सा अंक आएगा। ठीक है, 6 का विपरीत, तो हम 6 को देखेंगे, 6 कहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। 6 के साथ में 2 और 3 यहाँ लिखा हुआ है, तो देखें किस पासे में 2 और 3 है। देख रहे कहीं पे 2 और 3 नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसको पकड़ लीजिए। अब यहाँ भी 6 है, 6 के साथ में कितना, 4 और 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें किस पासे में 4 और 2 है, तो देख रहे इस पासे में 4 और 2 लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 4, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 4 2 मिल रहा है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक 6 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।